एक छोटे से गांव के रहने वाले बृजमोहन शर्मा की बेटी संतोष उर्फ संध्या शर्मा की शादी करीब 19 साल पहले गारू गांव के रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से हुई थी। बनवारी लाल सीधा साधा इंसान था। गांव में रहकर वह खेती बाड़ी करता था, उसी से उसका गुजर बसर हो रहा था। जब संतोष की शादी हुई थी वह मात्र 17 साल की थी, जबकि बनवारी लाल 27 साल का था। इस तरह दोनों की उम्र में करीब 10 साल का अंतर था। संतोष ने भी अन्य लड़कियों की तरह हसीन ख्वाब देखे थे। संतोष पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके ख्वाब भी बड़े थे। वह सुंदर भी थी। शादी के बाद उसकी सुंदरता में और निखार आ गया था। संतोष को बनवारी लाल से कोई परेशानी नहीं थी, बस परेशानी थी तो यह कि वह भोला भाला था। उसे दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं रहता था। वह अपने घर परिवार में ही रमा रहता था, जबकि संतोष चाहती थी कि वह उसे घुमाए फिराए, सिनेमा दिखाए, होटल में खाना खिलाए और उसकी फरमाइशें पूरी करे। लेकिन बनवारी लाल को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। संतोष जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी पाकर बनवारी लाल खुश था। उसके पिता मुरारी लाल और उनकी पत्नी भी संतोष जैसी बहू पाकर खुश थे। संतोष ने बूढ़े मुरारी लाल को जल्दी ही दूसरी खुशियां भी दे दी थी। उसे लगातार 3 बेटे ही हुए थे। बच्चों के पैदा होने से मुरारी लाल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पति और ससुराल वाले भले ही खुश थे, लेकिन गांव में रहते हुए संतोष को अपनी इच्छाएं दम तोड़ती नजर आ रही थी। हालांकि उसकी छोटी बहन कविता भी उसी घर में ब्याही थी। संतोष कभी कभी अपने मन की बात कविता से कह भी देती थी। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संतोष ने पति बनवारी लाल को गांव छोड़कर अलवर में चलकर रहने के लिए राजी कर लिया। कई सालों पहले बनवारी लाल संतोष और तीनों बच्चों को साथ लेकर अलवर आ गया और छोटा मोटा काम करने लगा। बाद में उसे हेवल्स कंपनी में इलेक्ट्रिशियन की नौकरी मिल गई। गांव से शहर आकर रहने के बाद बनवारी लाल के परिवार में खर्चे बढ़ गए, तो संतोष ने आगे बढ़कर ताइक्वांडो सीखकर लड़के लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग देकर पैसे कमाने का विचार किया। बनवारी लाल क्या कहता, वह तो खुद बढ़ते हुए खर्चे से परेशान था। संतोष की इच्छा पर उसने उसे ताइक्वांडो सीखने की इजाजत दे दी। ताइक्वांडो सीखने के दौरान ही संतोष की दोस्ती हनुमान प्रसाद जाट से हो गई। 25 साल का हनुमान प्रसाद ताइक्वांडो का अच्छा खिलाड़ी था। वह 2 बार नेशनल स्तर पर खेल चुका था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था। संस्कृत से एमए करने के बाद वह उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से शारीरिक शिक्षक का कोर्स कर रहा था। हनुमान प्रसाद से दोस्ती हुई तो संतोष को कई प्रतियोगिताओं में राजस्थान से बाहर भी खेलने के लिए ले गया। साथ साथ खेलने और दोस्ती होने से संतोष गठीले बदन के हनुमान प्रसाद की ओर आकर्षित होने लगी। उम्र में वो संतोष से 11 साल छोटा था, लेकिन जब प्यार होता है तो वह न तो जाति पात देखता है और न ही उम्र या गरीबी अमीरी। यही संतोष के साथ भी हुआ। संतोष और हनुमान प्रसाद के बीच प्यार ही नहीं हुआ, बल्कि शारीरिक संबंध भी बन गए। ताइक्वांडो सीखकर संतोष अलवर में लड़कियों को इसका प्रशिक्षण देने लगी। वह कई शिक्षण संस्थाओं में भी स्कूली बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देती थी। 35-36 साल की संतोष शॉर्ट शर्ट पैंट व टाई पहनकर 20 साल की कॉलेज गर्ल से ज्यादा नहीं लगती थी। खूबसूरत तो वह थी ही, इसलिए हनुमान प्रसाद उस पर जान छिड़कता था। करीब 5 महीने पहले संतोष ताइक्वांडो खेलने के लिए नेपाल और श्रीलंका भी गई थी। हनुमान प्रसाद अपनी पढ़ाई करने उदयपुर चला गया तो संतोष 2 बार उदयपुर भी गई। हनुमान प्रसाद उदयपुर के आजाद नगर में किराए का कमरा लेकर रहता था। संतोष जब भी उदयपुर जाती वह उसे होटल में ठहराता और खुद भी उसके साथ होटल में रहता। संतोष ने संध्या शर्मा नाम से फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी। इसमें उसने खुद को इंग्लिश मीडियम स्कूल व अलवर के राजश्री कॉलेज में पढ़ा बताते हुए स्टेटस सिंगल यानी अविवाहिता डाल रखी थी। संध्या वाले फेसबुक पर विजेताओं को पुरस्कार वितरित करती संतोष की टाई वाली कई फोटो व ताइक्वांडो खेलते हुए कई फोटो लगी हुई थी। कहते हैं इसको मुस्क छिपाए नहीं छुपते। यही संतोष के साथ भी हुआ। हनुमान प्रसाद से उसके संबंधों की जानकारी बनवारी लाल और बड़े बेटे अमन उर्फ मोहित को हो गई। बाप बेटों ने इसका विरोध किया तो घर में लगभग रोज ही कलह होने लगी। रोज की कलह से उसने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया और अपने प्रेमी के साथ रहने का इरादा बनाकर उसके साथ रहने लगी। उसने ऐसा फैसला करते वक्त ये भी नहीं सोचा कि उसके बच्चों का क्या होगा, मगर कहते हैं कि जब इश्क का भूत चढ़ जाता है तो इंसान अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।